नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के जितने भी साथी हैं, 60,244 पोस्ट के लिए जितने कैंडिडेट ने भी फॉर्म फिल किया था, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मुझे भी पता है कि यूपी पुलिस के बहुत कम साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने मात्र 3 मिनट भी मेरे साथ में देखी तो निश्चित ही आप सभी को कम से कम वो पता ना चले कि आपको क्या करना है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, लेकिन आपको वो सभी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको क्या नहीं करना है। री एग्ज़ाम होना है उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर मैं बात करूं 6 महीने की रणनीति के बारे में, री एग्ज़ाम होना है। 6 महीने के अंदर अंदर आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने विश्लेषण किया है, बहुत सारे कैंडिडेट से बात की है कि जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम में नकल हुई, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब री एग्ज़ाम होगा। लेकिन री एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट उतने तैयार नहीं हैं जितने कैंडिडेट पहले अभी 15 दिन पहले तैयारी कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अब उतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वो कैंडिडेट कहाँ लगे पड़े हैं? रील्स देखने में। शादी सीजन, मौसम को कह रहे हैं कि यार बड़ा सुस्ती वाला मौसम है, हम कैसे तैयारी करें। बहुत सारे कैंडिडेट की क्या थिंकिंग है, कंटिन्यूटी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाई तो इससे नुकसान आपका ही है। ठीक है, आपका स्कोर कितना था पिछली बार, आपका स्कोर कितना था, मैंने जो लिखा है आप यहां पर विशेष ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। निश्चित ही अगर आपका स्कोर इतना था तो अब भी आपका सिलेक्शन होना था, और इतना स्कोर इस बार आपने किया, ये मुझे मैंने लिखा है, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी प्रकार से अगर आपका स्कोर इतने से कम रह गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। यह बात आप लिख लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपी पुलिस के जितने भी साथी हैं, अगर आपको लगता है सेशन इंपॉर्टेंट हो तो आप बाद में लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 6 महीने की रणनीति के बारे में। टोटल पोस्ट की बात करूं 60,244 पोस्ट पर। एक चीज और बता दूं मैं आप सभी को कि री एग्जाम बार बार नहीं होगा। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, दिस इज गोल्डन चांस। अगर मैं बात करूं तो री एग्जाम इस बार तो हो गया, ठीक है, लेकिन चीजें सुधरने वाली कभी भी नहीं है। आप इस चीज को, बहुत बड़ी सी बात बोल रहा हूं मैं कि चीजें कभी भी नहीं सुधरेंगी, लेकिन अपने आप में कंटिन्यूटी लाके, कहां लिखा है मैंने, ये अपने आप में कंटिन्यूटी लाके और रीडेवलप करके अपने आप को, आपको यहां आना है कम से कम, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। और जो पुरानी चीजें पुरानी भर्तियों में हुई हैं वो आगे भी रुकने वाली नहीं है, ये बात आप देख लीजिए। और री एग्जाम बार बार नहीं होगा, तो ये गोल्डन चांस है आपके पास में। गोल्डन चांस मैंने लिखा है, देखो यहां पर, मौसम आपके बिल्कुल अनुकूल है। आपको क्या करना है, रील्स नहीं देखनी है। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं यार 6 महीने अभी पड़े हैं एग्जाम के और हम तो तैयारी कर लेंगे आराम से, हमारा तो इतना स्कोर बना था और हम इतना स्कोर ले आएंगे, इससे भी ज्यादा ले आएंगे, अब तो हमारे पास में वो समय है। ऐसा वास्तव में होना नहीं है। जितना स्कोर आपने मेहनत करने के बावजूद इतने के आसपास किया था, 100 के आसपास जो रहे थे कैंडिडेट, तो उन कैंडिडेट का स्कोर उतना ही रहना है। और चीजें जो हुई थी वो भी नहीं बदलनी है, वो भी होनी है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रील्स देखना बंद करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, रील्स देखना बंद करना है। जब आप फोन उठाते हो, कोई भी बेस्ट टीचर हो सकते हैं आपके, चाहे वो RW हो, चाहे एग्जामपुर हो, किसी भी जो ऑनलाइन टीचर, आपने सोचा कि मेरे को मैथ नहीं आ रहा है, ठीक है, मैथ का मैं ये सवाल देख लेता हूं, आपने तुरंत फोन उठाया। फोन उठाने के बाद में आपको सबसे पहले, आप सर्च नहीं करेंगे, आप मैथ की क्लास सर्च नहीं करेंगे, आप यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, रील्स। ठीक है, और कोई सा भी आपको, अगर मैं बात करूं थंबनेल ठीक दिख गया तो आप क्लिक जरूर करेंगे, और जैसे ही आपने क्लिक किया तो फिर इतनी रील्स आनी शुरू हो जाएंगी, इतनी रील्स आनी शुरू हो जाएंगी, और आपका 1 घंटा कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जो सर्च करने गए थे ना, देखने गए थे कि मैं तैयारी करूंगा या अपना कोई डाउट है उसको क्लियर करूंगा मैथ का, वो आप फिर भूल ही जाते हो। तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर वीडियो पसंद ना आए आप डिसलाइक कर सकते हैं और यहीं से छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आप सभी को इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि रील्स में 1 घंटा बाद रियलाइज होता है कि यार हम करने क्या आए थे यहां पर, यूट्यूब पर हम करने क्या आए थे, और फाइनली 1 घंटा आपका वेस्ट हो चुका होता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, सभी छोटे भाई बहन जो भी यूपी पुलिस में आना चाहते हैं वो रील्स देखना प्लीज बंद कर दें। ठीक है, नौकरी के बाद में आपको फुल समय मिलेगा, फुल रील्स देखना, पूरी अपनी एंजॉयमेंट करना, लेकिन अभी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता
देखो 60,244 पोस्ट हैं। अगर मैं बात करूं 50 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, समथिंग 48 लाख ने, तो एक पोस्ट के लिए समथिंग 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो उन 80 कैंडिडेट को बीट करने के बावजूद आपको फिर सिलेक्शन लेना है, और 80 कैंडिडेट को फाइट करना, बीट करना कोई आसान काम नहीं है, और खासकर उन परिस्थितियों में जब माहौल दूसरी तरफ ही जा रहा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं शादी सीजन। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे नहीं, मैं अपने फ्रेंड के ऊपर लेके बात कर रहा हूं। मेरा फ्रेंड, मैंने कहा कि अभी टाइम है, आप मेरे पास में आ जाओ, यहीं पे तैयारी करवा दूंगा और करना मैं यहाँ पर बैठ के आराम से, क्योंकि घर पे तो कुछ काम। तो बोल रहा आज मम्मेर की शादी है, आज फुफेर की शादी है, अरे यार आज तो देखने वाले जाना है, आज वहाँ जाना है, आज दोस्त की शादी है। तो ऐसे कब मार्च निकल जाएगा, कब फरवरी निकल गया, कुछ नहीं पता। 17 फरवरी के बाद में आपको पता नहीं चला होगा कि कब ये 10-15 दिन निकल गए हमारे। इन 15 दिन में सच बताना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना था और क्या आपने कितनी तैयारी की है। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, आपने ऑनलाइन क्लास ली है, उस दिन के बाद में क्या आपका रूटीन वैसा ही था जैसा 17-18 तारीख से पहले 10-11 फरवरी को था? क्या बताना, आप सही बताना। नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे कि आपका स्कोर कितना था। आगे मैं बात कर लेता हूं, शादी सीजन का भी ध्यान करना है भैया। एक आध शादी अटेंड कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी नौकरी लग गई ना तो आप सबसे मेन दूल्हा आप ही बनोगे, ठीक है। बाकी अगर दूसरे को दूल्हा बनते हुए देखने का आपको शौक है तो आप फिर देखते रहो, तुम नहीं बन पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान कर लेना। तो शादी सीजन अवॉइड करें, सिर्फ इस बार शादी सीजन अवॉइड कर दें, ठीक है। नेगलेक्ट करें कि हम अगली बार से शादी कर लेंगे। मौसम अनुकूल है, ये जो परिस्थितियां हैं इस समय, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, और ये अप्रैल तक ऐसे ही रहेगा। अप्रैल के बाद में गर्मियां बढ़ेंगी, फिर कंडीशन चेंज हो जाएंगी कि यार गर्मी बहुत है, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, और फिर लाइब्रेरी में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो जो साथी लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी से अपनी सीट कंफर्म कर ले। दूसरी बात, अगर मौसम अनुकूल है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना फिजिकल की तैयारी की जाए। 5 किलोमीटर का जो फिजिकल है यूपी पुलिस में, वो कोई आसान नहीं है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल है वो आसान नहीं है। तो क्यों ना अपने आप को आंक कर देख लिया जाए, क्या मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, क्या मैं 2400 मीटर दौड़ सकती हूं। ये वीडियो सभी छोटी बहनों के लिए भी है, ठीक है। वो भी थोड़े थोड़े इसी प्रकार की चीज़ें करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से अवॉइड होना है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट की थिंकिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का पॉइंट है। कुछ कैंडिडेट की थिंकिंग है कि यार मैंने इतनी तैयारी की तो मेरा 90 क्वेश्चन ठीक हुआ, मैंने इतनी तैयारी की मेरा 100 क्वेश्चन ठीक हुआ। मैं पढ़ने वालों की बात बता रहा हूँ, नकल करने वालों की नहीं। नकल करने वालों की बिगड़ तैयारी के 140 ठीक थे, ये हमें भी पता है। लेकिन जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी मानसिकता किस प्रकार से बदल रही है कि मेरा तो स्कोर 90 हो गया था, मैंने तो तैयारी नहीं की थी, अब मैंने तैयारी नहीं की, मेरा 100 क्वेश्चन ठीक हो गया, अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँगा 110 हो जाएगा। नहीं छोटे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी गलती है। इस बार जैसी जीएस आई है आपको गारंटेड नहीं मिलेगी। इस बार जो री एग्ज़ाम होगा उसमें जीएस हार्ड आनी है, मुश्किल आनी है। और इस बार जो जीएस आई थी, इतने आसान क्वेश्चन कि अकबर का मकबरा कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, लैगून झील कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जी के जीएस में जो कंपटीशन है वो हार्ड होने वाला है। पुलिसिंग के जो क्वेश्चन आए थे, पुलिसिंग के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्योंकि वो क्वेश्चन अब और भी हार्ड होने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो है अब और भी हार्ड होने वाले हैं, यूपीएसआई जैसे होंगे, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं। हाँ, कुछ कैंडिडेट की थिंकिंग यही है, ठीक है। तो उस जो थिंकिंग है उसको हटा देना है कि मेरे 110 हो जाएंगे, मेरे 100 हो जाएंगे। नहीं, आपको लगातार मेहनत करनी है और कम से कम इतना स्कोर करना है, तभी सिलेक्शन होगा। इतना स्कोर, आगे बात करेंगे इस बारे में भी, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाएं वरना नुकसान आप ही का है। जो कंटिन्यूटी जनवरी और फरवरी में आपकी थी वो आप आने वाले 6 महीने तक लगातार बनाएं, और 6 महीने लगेंगे नहीं आपका, उससे पहले एग्जाम हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान कर लेंगे, ठीक है। आपका स्कोर कितना था, चाहे आप मेल कैंडिडेट हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट हैं, एक बार कमेंट जरूर करेंगे, मेंशन जरूर करेंगे कि आपने जो पेपर दिया था आपका स्कोर कितना था। उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। बेसिक जानकारी से आपको अपडेट रहना है, जो भी करंट अफेयर्स की हो, ठीक है। इस बार करंट अफेयर्स नहीं आया, लेकिन इस बार कूट कर भर भर के करंट अफेयर्स आएगा, इस बात को आप ध्यान कर लेना। तो बेसिक जानकारी जो भी चल रही है अखबार के माध्यम से, अगर मैं बात करूं क्रॉनिकल, घटना चक्र, आप जो भी किताब पढ़ें, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, करंट अफेयर्स के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ सेफ स्कोर की, यूपी पुलिस में सेफ स्कोर की, अगर मैं बात करूँ मैथ में पहले 15 प्लस,
जीके जीएस में 25 प्लस, रीजनिंग में 45 प्लस, हिंदी में 30 प्लस। टोटल अगर मैं बात करूं तो 115 प्लस पर इस बार सिलेक्शन था। बेशक नकल हुई वह ठीक है, लेकिन 115 पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इस बार क्या करना है, अगर नकल ना हुई तो, ना हुई तो अब क्या करना है, मैथ में कम से कम 15 प्लस का सोचना है कि 15 प्लस मुझे करने ही करने हैं। जीके जीएस में 27 प्लस, उतनी आसान नहीं आने वाली है, लेकिन आपके पास में 6 महीने है ना, 6 महीने है ना, तो 6 महीने में 27 प्लस क्यों नहीं कर सकते। जब आप आसान जीके के बाद इतना पढ़ने के बाद में 25 ला सकते हो, तो बहुत सारा पढ़ने के बाद में 27 क्यों नहीं। ठीक है, रीजनिंग में अगर आप 45 ही कर लेंगे ना तो बहुत है, क्योंकि रीजनिंग में आप कितना ही पढ़ लो 55 में से 7-8 तो गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी टाइम ले लेती है रीजनिंग, तो इस वजह से छोड़ देते हैं कैंडिडेट। बाकी हिंदी में पहले 30 था, अब 32 से 34 करने हैं आपको। फाइनली 119 प्लस जिस कैंडिडेट का भी स्कोर बना री एग्जाम में, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। रील्स, शादी सीजन, मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। बाकी वीडियो पसंद ना आई हो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।